अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, शानदार और लाजवाब किस्म का गजरेला। आप लोग इसे गजरेला भी बोल सकते हैं, गाजर की खीर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बनता इतना मज़े का है कि आपको मज़ा आ जाएगा खाने का इंशाल्लाह। तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। सर्दियों में तो हर घर में ही गजरेला बनता है, तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी तो यहाँ मैंने कुछ चीजें ले ली हैं गजरेला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगी गाजरें, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप लोग चाहें तो इनको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये हाफ केजी थी तो मैंने इनको ग्रेट कर लिया। उसके बाद जी हमें चावल चाहिए होंगे, जिनको आपने कम से कम 1 से 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख देना है इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद मेरे पास यहाँ शुगर है और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इलायची है। क्वांटिटी में आपको आगे चलकर बताती हूँ। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 लीटर के करीब दूध ले लिया है, ठीक है जी। और ये फुल फैट मिल्क है, ठंडा दूध है, इसलिए सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। चलें जी, इसको अब कवर कर देते हैं ताकि जल्दी से दूध में उबाल आ जाए। चलें, जब तक दूध में उबाल आ रहा है हम लोग क्या करेंगे, चावल जो है ना उसको हम लोगों ने पीस लेना है। कैसे पीसना है, आप लोग चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, अब ये देखिए जब मैं हाथ से इसको क्रश कर रही हूँ ना तो इजीली ये क्रश हो रहे हैं, मुझे ग्राइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चावलों को पानी डिस्कार्ड करने के बाद आपने हाथों से ही इसको जोर जोर से मसल करना, इस तरीके से क्रश कर लेना है। तो यहाँ देखिए हाथों से ही ये कितने अच्छे तरीके से टूट गए हैं। चलिए जी, इसको रख देते हैं एक साइड पर। अब यहाँ हमारे दूध में उबाल आ चुका है, तो यहाँ क्योंकि ये फुल फैट मिल्क है तो यहाँ देखिए कितनी जबरदस्त सी जो मलाई है ना वो ऊपर आ रही है। उबाल आने के बाद सबसे पहले चीज जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है जी चावल, जिनको कि हमने क्रश करके रखा हुआ है। और जनाब ये चावल जो है ना ये मैंने लिए थे हाफ कप के बराबर, ठीक है जी। हाफ कप के बराबर लेने हैं और 2 घंटे पहले ही आपने इसको भिगो कर रख देना है। ये स्टेप लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब चावल डालने के बाद जनाब आपने इसको ना 10 मिनट के लिए ना छोड़ देना है। अच्छा जी, अब जो फ्लेम हमने हाई की थी ना वो आपने कर देनी है मीडियम टू लो। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध जो है ना वो हमारा पक तो रहा है, लेकिन इसमें उबाल नहीं आ रहा। तो आपने फ्लेम इतनी रखनी है कि दूध में उबाल नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए दूध। फ्लेम सिर्फ इतनी रखनी है कि ये पकता रहे। चलें जी, 10 मिनट तक हमने चावलों को ना उबाल लेना है दूध के साथ ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ठीक 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर गाजरें ऐड कर दी थी। गाजरें मैंने यहाँ पर ली थी जनाब हाफ केजी के बराबर, ठीक है जी। 2 लीटर दूध में हाफ केजी गाजरें बिल्कुल परफेक्ट रहती हैं। और गाजरों का जो रंग है ना लाल लाल, उसकी तो क्या ही बात है, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जनाब गाजर के ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। तो मैंने यहाँ पर 4 अदद इलायची ली थी, इसको मैंने खोल लिया था क्योंकि जो इसके दाने होते हैं ना इनका जो फ्लेवर है ना उसकी तो क्या ही बात है। आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही इलायची ऐड की थी। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमारी जो गाजर की खीर है ना वो पकती रहेगी और हम इसमें वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। अब यहाँ गाजर की खीर को पकते हुए ना तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये इसमें जो थिकनेस है ना वो काफ़ी हद तक थिकनेस आ गई थी। और मैं इसमें ना वक्फे से बस चम्मच चला रही थी। चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये अचानक से ना लगने भी लग जाती है नीचे, तो इसीलिए ज़रूरी होता है। अच्छा, जब गाजर की खीर आपको थिक होती महसूस होगी तो फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, जो कि मैंने हाफ कप के बराबर ऐड की थी और ये बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं ना तो फिर आप 3-4 कप के बराबर ऐड कीजिएगा। अच्छे से कर देंगे शुगर को मिक्स और फिर बस वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे। भाई खीर के मजे लेने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि खीर जो है ना वो काफी थिक सी हो गई है और बस ये ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाली है। तो जनाब इस पॉइंट पर आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून बादाम लिए थे, जिनका मैंने छिलका उतार कर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून यहाँ किशमिश है मेरे पास और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास डेजिकेटेड कोकोनट है। ये ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है ना आप वो ऐड कर सकते हैं। इनको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स और ठीक 5 से 7 मिनट बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो जनाब यहाँ हमारी गाजर की खीर यानी कि गजरेला बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसकी लुक चेक कीजिए, ये इतना मज़ेदार बना था कि ऐसा लग रहा था कि इसमें खोया भी ऐड किया हुआ है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका जो दूध है ना वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और खालिस होना चाहिए,
फिर ही आपकी जो गाजर की खीर है वो मजेदार बनेगी। डेफिनेटली इसको देखकर आपका भी दिल चाह रहा होगा खाने का, क्योंकि इसकी लुक ही इतने मजे की है और माशाल्लाह से टेस्ट तो कमाल ही है। तो जनाब जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। हम आपको इतनी मजे की रेसिपीज देते हैं, आप लोगों का इतना सपोर्ट तो बनता है। ओके जी, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।